जय माता दी। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबका हमारे चैनल पर भी हार्दिक स्वागत है। धनतेरस से एक दिन पहले यम दीपक जलाने का शुभ योग क्या है, उसकी विधि और मंत्र क्या है, सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यम दीपक जलाने की परंपरा है। इस बार त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर से शुरू हो रही है, इसलिए इसी शाम को यमराज के नाम का दीपक जलाना शुभ माना जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का पर्व धनतेरस के साथ ही आरंभ हो जाता है। धनतेरस के दिन शाम को माँ लक्ष्मी, कुबेर भगवान की पूजा करने के साथ ही यमराज की पूजा करने का भी विधान है। इस दिन शाम के समय दक्षिण दिशा में एक चौमुखा दीपक जलाया जाता है, जिसे कि यम दीपक कहते हैं। इसके साथ त्रयोदशी तिथि 2 दिन होने के कारण यम दीपक 22 अक्टूबर को भी जलाया जाएगा और धनतेरस 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। लेकिन यम दीपक जलाने का तरीका, शुभ मुहूर्त और कारण। यम दीपक जलाने की तिथि और मुहूर्त होगी त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर 2022 को शाम 6:02 और त्रयोदशी तिथि का समाप्त होगा 23 अक्टूबर 2022 को 6:03 पे। शाम के समय दीपक जलाना शुभ माना जाता है, इसलिए यम दीपक 22 अक्टूबर को ही जलाया जाएगा। 22 अक्टूबर को शाम 6:02 से 7:01 तक क्यों जलाते हैं यम का दीपक? धनतेरस के दिन यम दीपक जलाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार किसी राज्य में एक हेम नामक राजा था। देव की कृपा उसके पुत्र की प्राप्ति हुई। पंडितों को जब पुत्र की कुंडली दिखाई गई तो पता चला कि शादी के 4 दिन बाद ही राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में राजा ने उसे उसी जगह भेज दिया जहाँ पर किसी कन्या की परछाई तक उस पर न पड़े। लेकिन वहीं उसने विधिवत तरीके से एक राजकुमारी से शादी कर ली। विधि के अनुसार शादी के चौथे दिन ही यमराज के दूत राजकुमार को लेने आ गए। यह देखकर राजकुमारी खूब रोई। यह सब बातें दूतों ने यमराज को बता दी और एक यमदूत ने कहा, हे यमराज, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि व्यक्ति अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए? तब यमराज ने कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शाम के समय दक्षिण दिशा में मेरे नाम से जो दीपक जलाएगा उसे अकाल मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। इसी कारण हर साल इस दीप को जलाने की प्रथा है। धनतेरस के दिन आटे का चौमुखी दीपक बनाकर मिट्टी के दीपक में चारों ओर बाती लगा लें और सरसों का तेल भर दें। इसके बाद घर के दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके इसे दीपक को जलाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें, मृत्युआना दंडपासंभ्या कालेन श्यामहाशा त्रयोदश्या दीपदानत सूर्यज प्रियता मम। इस मंत्र के साथ ही दीप को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जला दें। उनकी मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर एवं लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। ऐसे में घर का साफ सफाई होना बहुत ही जरूरी है। इस दिन लोग खरीदारी भी करते हैं। सोना, चांदी या सोने का सामान, घर की सजावट का सामान आदि। धनतेरस के दिन लंबे समय तक काम वाली चीज़ों को खरीदने का भी प्रचलन है। इस समय सोना, चांदी और बर्तन खरीदने का भी प्रचलन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने से पूरे साल घर में बरकत बनी रहती है। लेकिन इस बार धनतेरस की और भी ज़्यादा खास है, क्योंकि यह पुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदी गई चीज़ें 3 गुना लाभ देती हैं। देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीपदान करने की भी परंपरा है। दीपावली के 2 दिन पूर्व धनवंतरी त्रयोदशी के सायंकाल मिट्टी का कोरा यानी दीपक लेते हैं और उसमें तिल का तेल डालकर नई रुई की बत्ती रखकर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके मृत्यु के देवता यम को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात इस दरवाजे के बगल में अनाज की ढेरी पर रख देते हैं। प्रयास यह रहता है कि यह रात भर जलता रहे, बुझे नहीं, क्योंकि प्रकाशित करते हैं यह दीपक। क्या है इसका रहस्य? आइए इस संबंध में एक रोचक और सुंदर पुराण कथा भी मिलती है। कहते हैं कि बहुत पहले हंसराज नामक एक प्रतापी राजा रहता था। एक बार वह अपने मित्र, सैनिक और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया और संयोग से राजा से बिछुड़कर वह अकेला ही भटकता रह गया। अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंचे। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चे के 6वीं के दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो कितनी खुशियां मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के चौथे दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर तो वज्रपात ही हो गया।
सबके सब शांत रह गए, स्तब्ध रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढांढस दिया। मित्र, आप तनिक भी विचलित न हो, इस बालक की रक्षा मैं करूँगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका भी नहीं कर सकती। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया। उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई गई। इसके अतिरिक्त राजकुमार के प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की भी व्यवस्था करा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा होता चला गया। उसकी सुंदरता एवं तेजस्विता की चर्चा चारों तरफ फैल गई। राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी कर दिया। जिस राजकुमारी से शिवराज का विवाह हुआ वह साक्षात लक्ष्मी दिखती थी। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने भी नहीं देखी थी। विधि का विधान देखिए। विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरने कर आ ही रहे थे कि अभी राज में मांगलिक समारोह ही चल रहा था। राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का प्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले उस समय ऐसा हाहाकार मचा और दारुण दृश्य उपस्थित हुआ जिससे द्रवित होकर दूत भी स्वयं रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूते, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो, क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया नहीं आई और मन में यह विचार नहीं उठा कि इसे छोड़ देना चाहिए? यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भांपकर उन्हें उत्साहित किया, झिझको मत, अगर ऐसा प्रसंग आया तो निर्भय होकर बताओ। इस पर दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, हे मृत्युदेव, ऐसे प्रसंग तो कम ही आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विहल कर देती है। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राण हरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। इस लक्ष्य कर दूत बोला, हे नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इससे बदला भी नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धन्वंतरी और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि यह संभव ना हो तो भी संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे असामयिक मृत्यु और रोग से मुक्त जीवन भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात से ही धनतेरस के दिन धन्वंतरी की पूजा और प्रवेश द्वार पर यम दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा शुरू हो गई।